एक दिन मैं जिम जा रहा था एंड उस दिन मेरा चेस्ट डे था। मेरे को जिम जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था एज ऑलवेज, बट मैं फिर भी गया क्योंकि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। मैं जिम में गया एंड मैं बेंच प्रेस करने बैठ ही रहा था, बट उसी वक्त एक बंदे ने मेरे पे आके बोला कि तनिशाई तेरे को कितना टाइम लगा बॉडी बनाने में। मैंने बोला भाई मेरे को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, पुरानी बात है। वो हैरान हो गया, मेरे को देख के बोला 6 महीने, मेरे को लगा तू सालों से कर रहा है। एंड आई वाज लाइक ना भाई, सिर्फ 6 महीने हुए हैं। बेसिकली उस बंदे ने मेरी तारीफ करी एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड मी कि तूने इतनी जल्दी अच्छी फिजिक बनाई है। मेरे को तो बड़ी खुशी हो गई भाई, मेरी तारीफ हो रही है जिम में, मैं तो खुश हो गया। फिर उसने और तारीफ करी, उसके बाद वो चले गया। और उसने एक और चीज़ मेरे को दी है जिससे मेरे को बहुत दिक्कत होगी फ्यूचर में, एंड वो है घमंड, ईगो। एंड उसी वक्त से मेरी ईगो डेवलप होनी चालू हो गई। मैं अपने आप को बेहतर समझने लगा। अगर तुम पे फिजिक नहीं है, तुम स्किनी फैट हो, तुम मोटे हो, तुमको इग्नोर करता था बिकॉज मेरे पे तो फिजिक है, तुम पे नहीं है, दैट मीन्स आई एम बेटर। ऐसी गंदी मेंटेलिटी थी मेरे पास। पहले मेरी कोई तारीफ नहीं करता था, जब मैं मोटा सा था, जब मेरा फिजिक नहीं थी, कोई तारीफ नहीं करता था। बट अब मेरे को एकदम से टेंशन मिल रहा है। ऑब्वियसली ईगो बढ़ेगी मेरी, ऑब्वियसली घमंड आएगा। तो भाई उस पॉइंट पे आके मेरे साथ हुआ क्या, मैंने प्रोग्रेस बनाना बंद कर दिया, एक जगह रुक गया और उससे आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा। मेरी मेंटेलिटी को स्टंट कर दिया। आई गॉट कंप्लेसेंट। मेरे को लगा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस बना रहा हूँ, बट एक्चुअल में कुछ ज़्यादा खास प्रोग्रेस भी नहीं बना रहा था। बहुत ज़्यादा लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, द ट्रैप ऑफ बीइंग कंप्लेसेंट, द ट्रैप ऑफ स्टिकिंग इंस्टेड ऑफ ट्विस्टिंग। थोड़ा सा प्रोग्रेस बना लेते हैं जिम में, काम में, बिजनेस में, एंड दे आर जस्ट स्टक देयर। उसके आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोग्रेस मिलने से उनको लगता है कि भाई मेरे से बेहतर कोई नहीं है, मैं तो प्रोग्रेस बना रहा हूँ। उनकी ईगो जो पहाड़ पर पहुंचती है ना, वो अपनी खुद की ग्रोथ को स्टंट कर रहे हैं। ईगो से सिर्फ तुम्हारी मेंटेलिटी रुकती है। शुरुआत में बहुत लोग जिम जाते हैं, थोड़ा प्रोग्रेस बनाते हैं, एंड उसी वक्त से पता नहीं कौन सी ईगो आ जाती है उनमें। एंड ब्रो ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, एंड अभी अगर तुम जिम में नए हो, मे बी तुम्हारे साथ होगा। मे बी दिस इज एन हेड्स अप वीडियो कि यार ध्यान से देखो, तुम ऐसा ना बनना जिसकी बॉडी है एंड वो ईगो के साथ घूम रहा है। ऐसा बंदा मैं बन चुका हूँ, वैसे बंदे बहुत लोग बन चुके हैं। मेरे जिम में भी ऐसे लोग आते हैं, बट दिस इज नॉट वर्थ इट। ये करके तुम अपनी ग्रोथ को स्टंट करोगे। भाई एक बार खुद सोच के देखो, अगर मेरे में इतनी ईगो है तो इसमें मेरा क्या फायदा। लोग मेरे से बात नहीं करेंगे बिकॉज मैं सोचता हूँ कि मैं बेहतर हूँ उनसे, तो इसमें तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा। कोई तुमसे बात भी नहीं करना चाहेगा, चाहे तुम्हारी फिजिक है, चाहे तुम अच्छे दिखते हो, चाहे तुम अच्छे नहीं भी दिखते। ब्रो अगर तुम पे ऐसी मेंटेलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी होगी बड़ी ईगो वाली, मेरे से बेहतर कोई नहीं, एंड ये आएगी भाई हर बंदे की। हर जिम देखो, जिम इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। क्योंकि जिम में क्या होता है यार, पहले बंदा स्किनी होता है, फिर मोटा होता है, फिर धीरे धीरे करके वो जिम में प्रोग्रेस बनाता है, फिर उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने चालू हो जाते हैं, फिर उस पर घमंड आता है थोड़ा सा, फिर ईगो बढ़ती है, देन फिर वो एक स्टेलमेट में पहुंच जाता है एंड कंप्लेसेंट हो जाता है। इवन इन द जिम वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं बनाता। जितनी मसल उसने शुरुआत में गेन करी थी बस उतनी ही गेन करता है, आगे नहीं बढ़ पाता। बस वो कंप्लेसेंट हो गया क्योंकि अब तो बॉडी बन गई है भाई, अब तो तारीफ भी कर रहे हैं लोग, मेहनत क्यों करूँ मैं। इंप्रूव करना रुक जाता है भाई बंदा, वो एक ट्रैप में फंस जाता है। अगर एक बंदे को ऐसा लगता है कि मेरे को सब पता है, मेरे को कोई बंदा कुछ नया नहीं बता सकता, ब्रो वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आई टेक एन एग्जांपल ऑफ सोक्राटिस, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर। दिस फिलोसफर क्लेम्स टू नो नथिंग। ये बंदा ऐसे एक्ट करता था जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। देयर इज सो मच टू लर्न, बहुत चीजें सीख सकते हो तुम। जस्ट बाय हैविंग एन ईगो तुम अपनी ग्रोथ को स्टंट कर रहे हो, पोटेंशियल को स्टंट कर रहे हो। लोग कुछ प्रोग्रेस बनाते हैं जिम में एंड वहीं अटक जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ ऐसा। जिम में जब मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिली थी ना, ब्रो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। मैं जिम आता था, ऐसी मीडियोकर से वर्कआउट लगाता था, चले जाता था। इट्स नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। मैं एक पॉइंट पे आके रुक गया। नॉट प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, आई वाज नॉट रीचिंग फेलियर। मेहनत करने के मेरे को पॉइंट ही नहीं लगा क्योंकि मेरे को तारीफें मिल रही थी, मेरे को लोग ऊपर चढ़ा रहे थे। सो आई वाज लाइक सही है यार, अब तो कोई पॉइंट ही नहीं मेहनत करने का। एंड बहुत लोग, बहुत ज़्यादा लोग यही करते हैं। सो एट द एंड वो कहाँ जाते हैं, उनकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट में थोड़ा इंप्रूव करते हैं बट धीरे धीरे वो नीचे आ जाते हैं बिकॉज ईगो उनको रोकती है और इंप्रूव करने से। आई होप तुमको ये समझ आ रहा होगा। ईगो तुम्हें सिर्फ जिम में इफेक्ट नहीं करता, तुम्हारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है। तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज करना होगा। यू नीड टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। जैसे सोक्राटिस है ना, जो बोलता है मेरे को कुछ आता ही नहीं, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट। डोंट एक्ट लाइक अ स्टूपिड इडियट कि यार मेरे को कुछ आता ही नहीं है तो सब बताओ। डोंट एक्ट लाइक दैट, बट डोंट एक्ट लाइक मेरे को सब पता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना होगा। एंड इस पर इन्वेस्ट कैसे करोगे? बाय लर्निंग, बाय गेनिंग मोर यूजफुल इन्फॉर्मेशन। फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं। रीडिंग बुक्स, वॉचिंग पॉडकास्ट, गेनिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो तुमको ही हेल्प करेगी। हैविंग अ ह्यूज ईगो तुमको हेल्प नहीं करेगा। इन दिस एज ईगो का क्या करोगे तुम? कुछ नहीं हो पाएगा ईगो का। ईगो बस तुमको रोकेगी इन्फॉर्मेशन लर्न करने से, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये पर्सपेक्टिव रहेगा कि मेरे को सब पता है। ड्रॉप योर ईगो, अपनी ईगो को हटाओ एंड एक स्टूडेंट माइंडसेट डेवलप करो। ऑलवेज विलिंग टू लर्न, ऑलवेज विलिंग टू इंप्रूव। यही तो पॉइंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। अगर तुम्हें ठीक ठाक रिजल्ट्स मिल रहे हैं देन गुड। इसका मतलब है तुम्हें और मेहनत करनी होगी।
व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। एंड अगर तुम ये ईगो वाला माइंड लेके चलोगे ना, ईगो वाला पर्सपेक्टिव लेके चलोगे ना, तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पे गिव अप कर रहे हो। जैसे ही तुमको थोड़ा सा प्रोग्रेस मिलना चालू होता है ना, दैट इज योर साइन टू गो ऑल इन। एंड उस वक्त तुम रुक जाओगे, उस वक्त तुम कंप्लेसेंट हो जाओगे। हाँ मेरे को प्रोग्रेस मिल गया थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा एंजॉय करूंगा, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। देन व्हाट इज द पॉइंट? तुमको बस थोड़ी देर के लिए फायदा मिल रहा है। इन द फ्यूचर ब्रो, योर फ्यूचर सेल्फ विल रिग्रेट। तुमको कोसेगा, तुमको गालियाँ देगा लिटरली। तूने काम क्यों नहीं किया? तेरे पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तूने मिस आउट कर ली। अब मेरे को तेरी वजह से मेहनत करनी पड़ रही है और ढंग से सो नहीं पा रहा रात को मैं। ईगो की वजह से तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पे मिस आउट कर सकते हो। सो बी वेयर। इस एज पे ईगो रखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने ये थोड़े मुश्किल तरीके से सीखा था। यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव नो मैटर वॉट। सो कभी ऐसा मत समझ के चलना कि ओ आई एम परफेक्ट। परफेक्ट नहीं हो तुम, कोई नहीं है परफेक्ट। सबको सीखना होता है, सब सीखते हैं। एंड तुम घमंड की वजह से एक जगह पे रह जाओगे। सो इसको थोड़ा अवॉइड करना। एग्जाम्पल लेते हैं दो बंदों का। एक बंदे पे जिस पे ईगो है, एंड दूसरा बंदा जो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट है, जो अपने आप को बोल के चलता है मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूँ, अपने को ये बोल के चलता है। कौन ज़्यादा प्रोग्रेस बनाएगा? ऑब्वियसली द सेकंड गाय। अगर पहला बंदा दूसरे बंदे से ज़्यादा प्रोग्रेस बना रहा है जिस पे ईगो है, ब्रो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। बिकॉज उस पर ईगो इतनी सारी होगी ना, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वाइल द अदर गाय जो ज़्यादा इंप्रूव भी नहीं कर रहा, ठीक ठाक इंप्रूव कर रहा है, बट वो अपनी ग्रोथ को स्टंट नहीं करेगा, वो अपनी क्रिएटिविटी को स्टंट नहीं करेगा कभी। विल ऑलवेज लर्न, ऑलवेज लर्न। जब वो 60 साल का बुढ़ा भी होगा ना, तब भी वो लर्न करेगा। ही इज़ ऑलवेज इंप्रूविंग। वाइल वो बंदा 18 साल की उम्र में थोड़ी सी फिजिक बना ली एंड वो खुश हो गया, शॉर्ट टर्म प्लेजर में खुश हो गया। हुज गोना विन? लॉन्ग टर्म गेम कौन जीत रहा है? दूसरा बंदा जीत रहा है यार। तुमको लिटरली वरदान मिल रखा है, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है ब्रो। तुम्हें कुछ भी सीखना है ना, तुम सीख सकते हो। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन खराब है, यूट्यूब पर टाइप करो हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, 100 से ज़्यादा वीडियोस आ जाएंगी। तुम्हें गिटार सीखना है, इंस्ट्रूमेंट सीखना है कोई, 100 से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन तुम्हें फ्री में। एक बंदा मूर्ख होगा अगर इस चीज़ की एडवांटेज ना उठाए। बट अभी एक कॉन्ट्रडिक्शन आती है। मेन आर सपोज टू हैव ईगोस। अगर तुम पे ईगोस ही नहीं रहेंगी, तुम किसी चीज़ पे स्टैंड ही नहीं करोगे, तुम कुछ भी बिलीव कर दोगे, जो भी चीज़ तुम्हें बोली जाएगी तुम वो बिलीव कर दोगे, तुम्हारे पे अपना कोई स्टैंड नहीं रहेगा। सो यू विल हैव टू हैव सम ईगो, बट बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है, बहुत कम ईगो भी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट कोई फुद्दू आदमी तुम्हें कुछ भी बता के ना चले जाए एंड तुम उस पर बिलीव भी कर लो। इतना तो होना चाहिए कॉमन सेंस तुम में। एंड तुम पे इतनी ज़्यादा ईगो भी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें लगे कि मेरे को सब पता है, आई एम परफेक्ट। एक बंदा इंप्रूव करना छोड़ देता है जब वो इस पॉइंट में आता है, देन देयर इज़ नो पॉइंट टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर तुम इंप्रूव ही नहीं कर रहे तो ब्रो सेल्फ इंप्रूवमेंट का पॉइंट क्या है? कुछ नहीं है ना। बट मेरे को अभी लगता है कि एट दिस एज, एट दिस यंग एज, एक ईगो रखना, एक ह्यूज ईगो रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड बहुत बड़ी गलती भी है। क्योंकि यार एट दिस एज तुमको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी होंगी एंड तुम अगर ऐसा माइंडसेट लेके चलोगे कि नो आई डोंट वांट टू लर्न, मेरे को पता है मैं तुमसे बेहतर कर रहा हूँ, सो आई नो, एंड तुमको नहीं पता, दैट माइंडसेट विल फक यू ओवर ब्रो। बहुत लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं एंड उनको रियलाइज ही नहीं होता। फिर थोड़े टाइम बाद उनको रियलाइज होता है कि फक मैंने इतने अच्छे प्रोग्रेस पे मिस आउट किया है, मैंने टाइम वेस्ट किया है। ईगो को कंट्रोल मत दो। एंड इवन इन द जिम ब्रो ऐसा ही होता है। तुमको कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है जिम आने का, फिर और कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही है और अच्छा लग रहा है, फिर एट वन पॉइंट तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करते। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये, मैंने लिटरली ज़्यादा मेहनत करना बंद कर दिया था जिम में क्योंकि मेरे को इतनी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही थी। आई वॉज हैप्पी। मेरी ईगो बढ़ गई, पहाड़ पे पहुंच गई ईगो। बट मैंने प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं बनाया। जो मेरे से स्किनी लोग थे उन पे अच्छी फिजिक आ गई, मेरे से ज़्यादा वेट उठाने लगे, मेरी फट गई देख के। मैंने कहा फक यार, ये तो मेरे से कम वेट उठाता था, मेरे से ज़्यादा वेट कैसे उठा रहा है। ईगो टूट गई मेरी एंड मेरे को लगता था मेरे को सब पता है। ओ हो भाई, जो थप्पड़ मारा ना लाइफ ने, अभी समझ जाओ ये ईगो रखना कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत लोगों को तुमसे ज़्यादा पता है, बहुत लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, उनसे सीखो, बुक्स पढ़ना चालू करो। बहुत बड़ी एडवांटेज है तुम पे, उसको यूज़ करो। डोंट लेट ईगो गेट टू योर हेड। इस ट्रैप में मत फंसना। बढ़िया मैन, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.